रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठे हो रहे हैं, एट अ टाइम हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लू है वो ये है कि ली का मतलब लीओ, एल का मतलब लॉस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। सेल है, टीवी के रिमोट का सेल है, या आपकी यूपीएस की बैटरी है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों के हाल चाल के ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। उसका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल की बात हो रही है। तो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करें हम केमिकल में, केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें। तो कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका रिमोट का सेल है, टीवी के रिमोट का सेल है, या आपकी यूपीएस की बैटरी है। उसमें जो यूपीएस की बैटरी में एनर्जी है ना, वो है केमिकल एनर्जी। और जो आपकी टीवी का रिमोट का सेल है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो है केमिकल एनर्जी। तो जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच जिसमें कन्वर्जन हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा सेल जिसमें ये प्रोसेस हो रहा था उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले प्रोसेस बहुत अहमियत के हामिल है। ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट था, इसको ऑक्सीडेशन कहते थे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो उस चीज़ को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, अब ये देखें ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, रिमूव हो रही है, तो ये भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस तरह रिस्पायरेशन कंबशन वाले प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन वाले थे। फिर रिडक्शन वाला प्रोसेस है कि जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो। यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम है, उसमें ऑक्सीजन निकल रही है। यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन में से ऑक्सीजन निकल गई, तो यहाँ पे रिमूवल ऑक्सीजन हो रहा। इस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में देखें, यहाँ पे भी रिडक्शन है, यहाँ पे भी रिडक्शन है। यहाँ पे अल्कीन में ऐड हो रही है हाइड्रोजन, और इस चीज़ को हम कहते हैं रिडक्शन। और जिसको इस चीज़ को हाइड्रोजन के अंदर क्लोरीन ऐड हो रही है, तो इस चीज़ को भी हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन निकल रही है, तो वो ऑक्सीडेशन है। इस तरह जिसमें रिडक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था, केमिस्ट्री में काफ़ी सारे रिएक्शन है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीडेशन ऐड हो रही हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, इस तरह का प्रोसेस हो रहा हो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें भी ऑक्सीडेशन, उसमें भी वो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन अब उनमें कॉन्सेप्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। तो ये पिछले वाली जो डेफिनेशन थी ये फिर ख़त्म हो गई, तो ये न्यू वाले डेफिनेशन आ गई ऑक्सीडेशन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन आया है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। और यहाँ पे सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाला है, तो इस चीज़ को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्लू है वो ये है कि ली का मतलब लीओ, एल का मतलब लॉस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अब यहाँ पे +2 है, +3 भी हो सकता है, वैलेंसी भी सारे साथ बढ़ेगी, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता जाएगा, ज़्यादा प्लस चार्ज होते जाएंगे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होगा, वो कम हो जाएगा। रिडक्शन जर फॉर जी फॉर गेन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और आर फॉर रिडक्शन। तो रिडक्शन का क्लू है ये जर, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर ये असल में ये प्रोसेस कौन कर रही होती है, ये नॉन मेटल कर रही होती हैं, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल कर रही होती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, इनके अंदर ये सलाहियत होती है। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ब्रोमीन ब्रोमाइड बन गया, ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेती है, नाइट्राइड, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेती है, तो फ्लोराइड, ये नॉन मेटल गेन करती रहती हैं। तो ये फ्लोरीन से ये फ्लोराइड बन गया, क्लोरीन से क्लोराइड बन गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ़ायदे क्या हैं कि एक तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, वैलेंसी भी कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब ये देखें
पहले इसकी भी 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी -1 है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज़्यादा हो गई है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फिर कम हो गई है इसकी। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो, इकट्ठे हो रही हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हो, ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन का भी, तो उस चीज़ को हम रिडॉक्स कहते हैं। रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठे हो रहे हैं, एट अ टाइम हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें Na और Cl है, तो NaCl के ऊपर यहाँ पे बन तो गया बॉन्ड, लेकिन एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एट अ टाइम इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और इसने फ़ौरन अपना ले लिया, इससे ले लिया, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इस तरह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस होती है इनटू ग्लूकोज में, और जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू ऑक्सीजन में, मतलब इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन है। रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं, एनर्जी हमारी यूज़ होती है, तो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये CO2 में, H2 में और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे देखो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीडाइज होगी CO2 में, और ये ऑक्सीजन है रिड्यूस होगा वाटर में, तो एट अ टाइम रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। इस तरह रस्टिंग है, जंग लगना, लोहे को जंग लगता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फेरिक है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे फेरिक ऑक्सीडाइज हो गई है Fe2 में, और यहाँ ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है O3 में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहले 2 था फिर ये 3 बन गया। तो यहाँ पे कंबशन वाला भी एक प्रोसेस है, इसकी भी एक एग्जांपल है कंबशन। मीथेन गैस है, मीथेन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। मीथेन गैस क्या होती है, जो आपके सिलेंडरों में, घरों में सिलेंडर यूज़ होता है उसमें मीथेन गैस होती है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, बर्न होती है और CO2 कन्वर्ट होती है, यानी हीट, और साथ में वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे जो आपका CH4 है ये ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन रिड्यूस होगी वाटर में, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आपने देखना है, समझना है। बाकी जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।